ये शर्त नहीं रख सकते कि जो करना है सरकारी रास्ते से ही करो। ऐसी शर्त का जमाना चला गया। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएं, ताकि देश का प्राइवेट सेक्टर देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग में उतनी ही मदद करे। साथियों, यहां आने से पहले अभी मैं इन स्पेस की टेक्निकल लैब और क्लीन रूम भी देख रहा था। यहां सैटेलाइट के डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे। यहां और भी कई आधुनिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जो स्पेस इंडस्ट्री का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। आज मुझे प्रदर्शनी एरिया को भी देखने, स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस स्टार्टअप के लोगों से बात करने का भी मौका मिला। मुझे याद है जब हम स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे थे तो कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि स्पेस इंडस्ट्री में कौन प्राइवेट प्लेयर आएगा। लेकिन आज स्पेस सेक्टर में 60 से ज्यादा भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज ऑलरेडी उसमें लीड कर रही हैं और उनको देख करके मुझे और प्रसन्नता हुई है। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। इसके लिए मैं अपने साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, युवा उद्यमियों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। हमारे इसरो के पुराने सचिव यहां सामने बैठे हैं, जिन्होंने इस बात को लीड किया और अब हमारे सोमनाथ जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं इसकी पूरी क्रेडिट मेरे इन इसरो के साथियों को दे रहा हूं, इन साइंटिस्टों को दे रहा हूं। ये छोटा निर्णय नहीं है दोस्तों, और ये स्टार्टअप वालों को पता है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के कारण वो हिंदुस्तान को और दुनिया को क्या कुछ देने के लिए बुलंद हौसला रखते हैं। और इसलिए इसकी पूरी क्रेडिट इसरो को जाती है। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके कदम उठाए हैं, चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और जहां अपनी ही मालिकी थी, वो कह रहे नहीं, आइए देश के नौजवान,
ये आपका है, आप आगे बढ़िए। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है। साथियों, हम इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज भारत में हमारी जिन सफलताओं ने करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा दी, उन्हें आत्मविश्वास दिया, उनमें हमारी स्पेस उपलब्धियों का विशेष योगदान है। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। और अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, अकल्पनीय हो गया, तो भी देश अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाता है। कोई साइंटिस्ट है या किसान मजदूर है, विज्ञान की तकनीकियों को समझता है या नहीं समझता है, इन सब से ऊपर हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी, तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 21वीं सदी के इस समय में आपकी हमारी जिंदगी में हर रोज स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा भूमिका, जितने ज्यादा एप्लीकेशन, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, उसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल्स हमें उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रैफिक है या नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के इतने काम हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल चेक करना है, इंफ्रा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है। ये सारे काम सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। हमारे जो कोस्टल